कांग्रेस अपने मिशन में कामयाब नहीं हुई। सबसे बड़ी पहली बात यही है कि कांग्रेस अपने जितने भी तरह के षड्यंत्र उसने रचे पब्लिक को बरगलाने के लिए, वो सब फेल हो गए। और पब्लिक ने, हरियाणा की पब्लिक ने जता दिया कि देश ही सर्वप्रथम है। और मोदी जी को जो उन्होंने हरियाणा की पब्लिक ने साथ दिया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हरियाणा की पब्लिक को। जो उन्होंने किसान मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया है, थोड़ा गलत होगा ये कहना, लेकिन ये पूरी तरह से ये दलालों के चंगुल में था ये किसान आंदोलन। ये चाहे किसी को खराब लगे चाहे नहीं, मैं सीधे बात यही कहूंगा कि ये दलालों का रचा हुआ षड्यंत्र है ये किसान आंदोलन पूरी तरह से। और इसमें हरियाणा ने साबित कर दिया कि ऐसे किसी भी चंगुल में यहाँ के नागरिक फंसने वाले नहीं हैं। जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो उल्टा पड़ गया। किसान, जवान, पहलवान, इन 3 चीज़ों को लेकर आरोप लगते रहे, तो क्या कहना है इस बारे में? भाई जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों, मुसलमानों की क्यों नहीं? जाति जनगणना हो तो सारी हो। ये थोड़ो कि आप अपने लिए तो कर लें कि नहीं सब मुसलमान एक हैं। सब मुसलमानों के वोट की वजह से जो भी इनकी है वो राहुल गांधी का कुछ नहीं है। ये तो कांग्रेस को ये है जो मोदी विरोधी हैं, सिर्फ उनका वोट है। कांग्रेस का कोई ना तो नीति है। क्या कांग्रेस कोई नीति बताता है कि हम क्या करेंगे? सिर्फ एक है कि मोदी को हटाओ, देश को बर्बाद कर दो। क्योंकि अभी तक इन्होंने 60 साल तक शासन क्या किया है? तो मुस्लिम तुष्टीकरण ही किया। इसलिए उनका सिर्फ एक ही है कि भाई देश को बांटो, और जब जाति जनगणना हो तो सभी की होनी चाहिए। ये थोड़ा कि केवल हिंदुओं की पता तो चले कि क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई भविष्य है, ना कोई उनका फोरकास्ट है कि हम आगे क्या करेंगे। ये सब ऐसे ही हैं, सिर्फ देश को बर्बाद करने की एक साजिश है। तो हरियाणा की जीत क्या पीएम मोदी के लिए बूस्टर डोज का मतलब काम किया इस बार? डेफिनेटली अगर जीते हैं तो निश्चित रूप से बूस्टर डोज तो है ही है। लोगों को अच्छा लगा कि भाई मोदी निकाल ले गए हैं सीट को। हरियाणा वाली जीत जो है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो मानसिकता थी उसके ऊपर है, एक प्रहार है जनता का। जो उन्होंने जनता के बीच में अननेसेसरी का प्रोपोगंडा फैला रखा था, उस प्रोपोगंडा को किस तरीके से विध्वंस किया है वहाँ की जनता ने, ये उसका परिणाम है। बीजेपी की जीत हरियाणा में किस निगाह से देखते हैं? नहीं, अच्छा हुआ, ये जीतना चाहिए था उन्हें, और पार्टी अच्छा काम करी इसलिए जीतना चाहिए। कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि नहीं जीतेगी, भले ऊपर नीचे वोट की काउंटिंग लग रही थी, लेकिन जीतना चाहिए था उसे। अपोजिशन पूरे कॉन्फिडेंस में था, अलग अलग तरीके के एलिगेशन भी लगे। अपोजिशन तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन करता जो दिखाई पड़ता है जनता जानती है, उस हिसाब से काम करती है। जाति जनगणना का जो मुद्दा था वो उल्टा क्यों हो गया इस बार? वो होना ही नहीं चाहिए जाति गणना, जात को हटा देना चाहिए, जाति गणना की जरूरत ही नहीं है। अरे क्या लगता है अपना क्या फैक्टर काम किया बीजेपी के लिए हरियाणा में? नहीं, जातिवाद नहीं काम, वो अपना फैक्टर से काम कर रहे हैं, अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। जातिवाद ने ही बीजेपी को जिताने का काम किया है। वो जो है केवल जाटों को एकत्रीकरण करके सत्ता लेना चाहते थे। तो जब वहाँ के, और ये प्रभावी लोग हैं जो जाट लोग हैं वहाँ हरियाणा में, तो इनके विरुद्ध बाकी सारी जातियों ने इकट्ठा हो गए कि इनको जो है, इनको सत्ता नहीं देनी है, क्योंकि ये तो बड़ा अत्याचार करेंगे जब ये क्या कहते हैं इस पावर में आ जाएंगे। ये मतलब कार्ड खेल दिया बीजेपी? बीजेपी ने कार्ड नहीं खेला। कार्ड तो जो कांग्रेस ने कार्ड खेला था उसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम जो है वो बीजेपी को मिला। क्योंकि उन्होंने तो कोई जातिवाद का काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका तो हिंदुओं को एकत्रीकरण का, हिंदुओं को संगठित करने का काम है। तो जातिवाद उन्होंने खेला ही नहीं। खेला तो जो जातिवाद का कार्ड है वो कांग्रेस ने खेला था, और कांग्रेस के कार्ड से वो अपने ही कार्ड से हार गए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आरएसएस ने जो 16,000 बैठकें की और लोगों के गांव-गांव में जा कर के लोगों को सही रास्ता बताया, सही जो विकास हुआ, सही चीज़ों के बारे में बताया, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक जाति की बात है तो जाति में अगर देखिए तो मुस्लिम में भी सैकड़ों जातियाँ हैं, और वो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में किसी को जाने नहीं देते हैं। लेकिन ये चीज़ छुपाई जा रही है, और खाली हमारी जातियों को जो है विभक्त करने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए किया जा रहा है। हमारी ये सरकार से अपील है कि जो हमारे अंग्रेज़ों ने फॉर्म बनाए जितने भी, उसमें जाति लिखा हो, जाति का कॉलम ही हटा देना चाहिए, खाली भारतीय लिखना चाहिए। हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है और भारतीय है।
जाति का कॉलम हटा देना चाहिए। अदरवाइज अगर जनगणना हो तो सारी जातियों का हो, क्रिश्चियन में भी और मुस्लिम में भी और सब में, क्योंकि सब कन्वर्टेड है, कोई यहाँ ओरिजिनल नहीं है। आप अरब कंट्रीज जाइए, आप दुबई जाइए, मेरा बेटी और मेरा दामाद दोनों दुबई में हैं, दोनों होटल इंडस्ट्री में। आप देखिए वहाँ पे कोई जातिवाद, कोई वहाँ पे मुस्लिम और वो अरब कंट्रीज़ कोई वो टेररिस्ट को इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये खाली हमारे देश में जो है, क्योंकि कांग्रेसियों ने शुरू से इनको सर पे बिठा के रखा है, इसलिए जो है हमारे देश में ये है सर पे चढ़े हुए हैं और हमको वो कर रहे हैं। जिस दिन इनको पता लग जाएगा कि हिंदू इकट्ठा हो गया है, एकत्रित हो गया है, उस दिन ये अपने आप संभल जाएंगे। नहीं, इनको संभलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हाँ जी सर बताएं। राहुल गांधी की क्या जात है, क्या धर्म है, पहले वो डिसाइड करें, पहले वो तो डिसाइड करें कि वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, तब जाति गणना करेंगे। अदरवाइज जाति गणना किसकी, पहले वो तो डिसाइड कर लें कि भाई वो किस, भाई उनमें तो सब धर्म हैं, तो किसी को तो इलेक्ट करेंगे, बताएं, देश को बताएं कि वो किस धर्म के हैं। जब होता पगड़ी पहन लेते हैं, जब होता है तब जनेऊ पहन लेते हैं, और वो कौन दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं। कहे के ब्राह्मण है भाई, डिसाइड तो करें। हाँ, राहुल गांधी अपनी जात बताएं, अपनी जात बताएं, अपना धर्म अपनी जात बताएं। राहुल गांधी अपनी जात और धर्म बताएं। हाँ जी बताएं। ये जो पूरा पिछला इलेक्शन था ना, फेक नैरेटिव पे लड़ा गया, क्योंकि ऐसी चीज़ों को उठा के लिए लोकसभा में बहुत ही बिल्कुल नकारात्मक, उससे केवल अब यहाँ की जनता को खैर क्या कहें, बेचारे उनको बहुत लोग जैसे वो टकाटक खटाखट खटाखट है ना, तो लोगों को चूँकि अभी भी काफ़ी लोग अभी भी उस मेंटालिटी में हैं कि जिनको खाली फ्री में कुछ मिले। फ्री भी एक जो चल रहा है ना, वो देश के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन अच्छा, देश तो ये लोग फ्री, और उसमें सबसे ज़्यादा वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो मोदी जी को वोट नहीं देते। इस बात को आप कभी एनालाइज करें कि चाहे, क्योंकि मैं तो बैंकर हूँ, मैं तो जानता हूँ, मेरे पास लोग पूछने जो पूछने आते हैं वही आते हैं जो मोदी जी के अगेंस्ट हैं। भाई इसमें हरियाणा की जीत भाजपा के लिए तो पॉजिटिव है, और उन्होंने भविष्य के लिए जो कांग्रेस ने अपने नैरेटिव सेट किया, वो भविष्य के लिए भी भाजपा को एक तरह से पूरा दे दिया। अगर वो जलेबी नहीं बनाते, जलेबी भी उलझी रहती है, वो खुद उलझे हुए हैं उसमें उलझन में इतना है, कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, जलेबी में मीठापन तो होता है, लेकिन एक बीमारी भी खड़ी करता है जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, वो भी अटैच है इससे। तो उनकी जलेबी ही उनको लपेट के ले गई है, तो इस तरह से वो जलेबी में खुद लपट गए हैं। लेकिन जो जनता है उनके प्रलोभन में आ जाती हैं, उनके फ्री के स्टाइल में आ जाती हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि भैया जलेबी मिल रहा है, चलो, उसमें भी इनको वोट कुछ मिले हैं, कुछ सीटें मिली हैं। इनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जब इनकी अपनी जाति का पता नहीं, दूसरों से बोलते हैं कि जाति बताओ, पहले उनको भी निपटावें। इस तरह से बीजेपी के लिए ठीक है, और सरकार बीजेपी की ही रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। हम मोहम्मडन कन्वर्ट नहीं होना चाहते। अगर यही चलता रहा, ओबीसी जैसे आदमी इसको सीधा बोलते हैं कि हमारी सारी ज़मीनें भाजपा ले लेगी, वक्फ बोर्ड की जा रही हैं, जो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कहाँ हैं? वो क्या ऊपर से लेके आए थे? अल्लाह ने पैदा किया था ज़मीन, ये किसी की पैदा की हुई ज़मीन नहीं है। ये केवल जो पृथ्वी का निर्माण हुआ उसकी ज़मीन है, उसमें आप अपना हिस्सा बांट रहे हो। अरे अगर ये ज़मीन राम और कृष्ण की है तो उसको रहने दो ना। आप मोहम्मद की क्यों बना रहे हो? मोहम्मद का मक्का मदीना है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आप मोहम्मद का अपना हिसाब किताब करें। जितना भी वक़्फ बनाना है मोहम्मद मक्का मदीना बनाएं। इंडिया में, भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रही बात पहलवानों की, जैसा विवेक फोगाट ने कहा कि अगर मोदी करते तो हमको मेडल मिल जाता। आप अपने आप को खुद सेहत नहीं बना सकते हो, दूसरा चाहता है कि वो उसको सेहत बना के रखे, ये कैसे हो सकता है? आप तो अत्याचार खुद पे करके अपने वजन बढ़ा लिया और चाहते हैं कि आप, मोदी अगर चाहते तो मेडल हमको मिल सकता था। मोदी ने बहुत सपोर्ट किया हर खिलाड़ियों को उन्होंने उसकी जीत पे या हार पे उन्होंने प्रोत्साहन हर एक को किया। उसमें इन्होंने भी कहा, ये भी फेक नैरेटिव बना, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। मोदी ने इतना सपोर्ट किया उसको, आने के बाद स्वागत भी उसका हुआ। जो भी हरियाणा सरकार जो भाजपा की थी, उन्होंने पैसा, मेडल, रुतबा सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी कांग्रेस की झोली में जाके गिर पड़े। क्यों भाई?
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।